खबरों में अब बात करेंगे बारिश की, क्योंकि मुंबई से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बारिश लगातार वहां पर हो रही है और लोगों की स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा है। जल जमाव की खबरें मिल रही हैं। मुंबई से बारिश से अब संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है। अलग अलग जगह पर लोग परेशान हैं और तस्वीरें जो सामने आई है वो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ है। इस बीच वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी भारी ट्रैफिक जाम देखा जा सकता है। रेल की पटरियों पर पानी भर गया है और मुंबई की लाइफलाइन क्योंकि रेलवेज कही जाती है, ऐसे में रेलवेज की जो ट्रेनें हैं उनके ऊपर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। पानी भर गया है। रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 300 मिलीमीटर बारिश कुल मिलाकर हो चुकी है। वहीं जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले लोगों तक सभी को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और रफ्तार के ऊपर ब्रेक लग गया है क्योंकि ट्रैफिक जाम है। जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आई है। वहीं फिलहाल 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई पानी पानी हो गई है। परेल, कुर्ला और भांडुप, दादर, वर्ली, किंग सर्कल, विलेपार्ले, विद्या विहार और बोरीवाली और साथ साथ में कांदीवली में भी पानी देखा जा सकता है सड़कों पर भरा हुआ। वहीं लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। पूरी तरीके से कई जगहों पर गाड़ियां और जो व्हीकल्स हैं दूसरे वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो परेशानी फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि रात 1 बजे से अगर अब तक की बात की जाए सुबह 7 बजे तक 300 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है मुंबई में। बारिश से पानी पानी हुई है मुंबई। मौसम विभाग ने अब इस बीच ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर एहतियाती कदम उठाने के निर्देश यहां पर तमाम लोगों को दे दिए गए हैं कि अगर आप घरों से बाहर निकलते हैं तो अपना खासा ख्याल रखें। और इस बीच ऑरेंज अलर्ट फिलहाल मुंबई में जारी कर दिया गया है, यानी कि रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक जहां लगातार 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, वहीं अभी आने वाले पूरे दिन भी बारिश ऐसे ही होने वाली है। तो मुंबई के लोगों को फिलहाल बारिश से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा था और मुंबई में भी लोग गर्मी से परेशान थे कुछ दिनों तक, लेकिन फिलहाल बारिश अब बड़ी परेशानी मुंबई के लिए बन गई है क्योंकि जो तस्वीरें दिखाती हैं उसमें आप समझ भी सकते हैं कि क्या कुछ मुंबई वासियों को देखना पड़ रहा है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी रोजमर्रा के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। पूरी तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ये ऑटो जो कि सड़क पर बंद हो जाता है उसके बाद उसे लेकर जाया जाता है घसीट कर। इस बीच बसेस किस तरीके से पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए फिलहाल तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई दादर की ये तस्वीरें हैं। सुबह की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जब पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। लोग मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं और देखिए किस तरीके से आम लोग, घुटनों तक पानी भरा हुआ है और उसके बीच में भी क्योंकि सबको अपने दफ्तर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, ऐसे में इसी पानी में से निकल कर जाना एक बड़ी मजबूरी। इस बार एक बार फिर से बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि बारिश बढ़ रही है और लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है उनके द्वारा। बारिश से पानी पानी फिलहाल आर्थिक नगरी मुंबई हो गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में आज दिन भर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए फिलहाल स्थिति नियंत्रण में नहीं है क्योंकि जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से लोगों को फिलहाल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। अब लोगों को अपना जनजीवन पूरी तरीके से आगे बढ़ाना है और उसके लिए कई सारी जो चुनौतियां हैं उसको पार करके आगे जाना पड़ रहा है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है, बारिश लगातार हो रही है। इस बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स की स्पीड पर ब्रेक लगा है और अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर भी जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जाम देखना पड़ रहा है, जो कि सीधे तौर पर यह दिखाता है कि क्या कुछ मुंबई वासियों को फिलहाल झेलना पड़ रहा है। ये 10 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से, जहां न केवल रोड्स ब्लॉक्ड हैं पानी की वजह से, जल जमाव की वजह से, न केवल जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड पर ब्रेक लग रहा है, बल्कि जो रेलवेज हैं जो कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, उस लाइफलाइन के ऊपर भी ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कई ट्रेनें
पटरियों पर पानी भरने की वजह से धीमी गति के साथ चल रही हैं। वहीं कई सारी ट्रेनों को यहां पर स्थगित करने की जानकारी भी मिल रही है और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन लेट पहुंच रही हैं क्योंकि जो पटरियां हैं उस पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और आप ये विद्या विहार की तस्वीरों में देख भी सकते हैं, जहां पर पटरी की ये तस्वीरें और पूरी तरीके से पानी भरा हुआ रेलवे ट्रैक पर नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये 10 अलग अलग इलाकों से मुंबई की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा है। और एक बार फिर से यहां पर सवाल खड़ा होता है कि हर साल बारिश आती है और हर साल वही तस्वीरें सामने आती हैं। क्यों इन तस्वीरों के लिए कुछ किया नहीं जाता? क्यों इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता? क्योंकि हर साल मुंबई में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां पर सड़कों पर पानी भर जाता है, रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर जाता है और लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जो आम जनजीवन होता है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बीच ग्राउंड से हमारे साथ में हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए मुंबई से, अस्मित सिन्हा हमारे साथ पटना से जुड़ गए, कुलदीप नेगी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। क्योंकि फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों में जो बारिश है वो लगातार हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने हर जगह के लिए अलग अलग अलर्ट्स भी जारी कर दिए, जहां पर बारिश होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। हम अस्मित का रुख करेंगे। अस्मित, पटना में क्या कुछ स्थिति फिलहाल बनी हुई है और मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किए गए पटना के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पटना में रुक रुक के बारिश हो रही है साक्षी, और यही कारण है कि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। हालांकि पटना में बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन पटना के अलावा जो अलग जिले हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित दिखते हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद बगहा जैसे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई है और वहां पे जो किसान दियारा क्षेत्र में रहते हैं वो वहां पे फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची थी उन्हें निकालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी थे। वहां पे कई 40 मजदूरों को करीब वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन अभी भी रेस्क्यू जो है वहां पे चल रहा है। तो पटना में मौसम विभाग ने अलर्ट भले ही जारी किया है कि आप बहुत ज्यादा बारिश नहीं, लेकिन हाँ, रुक रुक के बारिश जरूर होगी। किसानों को इससे राहत थी क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय खेती का समय होता है और अभी क्योंकि बारिश होना यानी किसान को फायदा होता है। और पटना में इसके अलावा जो अलग अलग जिले हैं वहां पे भीषण गर्मी थी, इससे भी थोड़ी राहत जरूर मिली थी। लेकिन पटना में आज धूप खिला है, बारिश का अनुमान बहुत कम है कि आज बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए, अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। लेकिन जो बगहा वाले इलाके हैं, जो पश्चिमी चंपारण है, उन सब इलाकों में भारी बारिश के बाद वहां पे अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, अस्मित, अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना में भी फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। इस बीच देहरादून का हाल जान लेते हैं, क्योंकि कुलदीप नेगी हमारे साथ में देहरादून से जुड़े। कुलदीप, देहरादून में फिलहाल बारिश की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि पहाड़ी इलाका निकट होने की वजह से इन दिनों पर्यटन के लिहाज से भी देहरादून काफी ज्यादा लोग क्योंकि वहां पर पधार रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ जो अलर्ट है वो जारी किया गया है? देखिए, उत्तराखंड के लिए अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और कल भी जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली, पहाड़ों पे जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके कारण से जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है। चाहे गढ़वाल क्षेत्र की नदियों की बात करें, अलकनंदा की बात करें, मंदाकिनी की बात करें, या फिर अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करें, काली नदी, इनका जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी जो एक अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो तराई के इलाके हैं, उधम सिंह नगर का जो इलाका है, इसके अलावा चंपावत का इलाका है, वहां पर जो जल भराव की स्थिति है, उस जल भराव की स्थिति से निपटने और वहां से लोगों को सकुशल निकालने के लिए एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लगातार वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज सुबह कुमाऊं क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और वहां की स्थिति को जानते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन, जो भी मदद जहां तक पहुंचानी है वो तत्काल पहुंचाई जाए। लोगों को जो भी रिलीफ करना है वो रिलीफ किया जाए और इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए कि कहीं भी जो मौसम की बदली हुई परिस्थितियां हैं, बारिश के कारण से जो जलभराव हो रहा है, ऐसे में लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन इस बार अभी तक जो बारिश रही है, उस बारिश के चलते जो स्थिति प्रदेश में बनी है, तकरीबन 98 सड़कें ऐसी हैं जो कि इस वक्त बंद है। इनमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके अलावा जो स्टेट हाईवेज है, और साथ ही में ज्यादातर जो सड़कें बंद है वो ग्रामीण सड़कें हैं। तो उनको खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी या फिर जो अन्य संबंधित विभाग हैं, सभी विभागों को पहले से ही अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से ही पूर्वानुमान जारी किया था। कुलदीप, जो मौसम विभाग है वो जानकारी दे रहा है, अलर्ट जारी कर रहा है और उसी के मुताबिक यहाँ पर जो टीमें हैं वो आगे अपना काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेस्क्यू एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस बीच सत्यप्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सत्यप्रकाश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है?
बिल्कुल बिल्कुल सवाल करें। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर मुंबई की अगर बात करते हैं, क्योंकि पानी भर गया है, ट्रेनों की स्पीड के ऊपर ब्रेक लगा है और सड़कों पर जलजमाव देखा जा रहा है। बिल्कुल देखिए, 6 घंटे की बारिश, 300 मिलीमीटर की बारिश ने जाहिर तौर पर मुंबई को हाल बेहाल कर दिया है। इस वक्त मलाड सबवे के पास मौजूद है। यह तस्वीरें देखकर पहले आप अंदाजा लगा दीजिए कि किस तरह से मुंबई का मलाड सबवे, जो मलाड ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है जी। जहां तक दीवार दिख रही है वहां तक जलभराव की स्थिति। और आलम यह रहा कि एक कार इसमें फंस गई थी, जिसमें बीएमसी और ट्रैफिक विभाग की कर्मचारियों की कड़ी मशक्कत के बाद उस कार को निकाला गया। लेकिन अभी भी इस वक्त एक बाइक अंदर फंसी हुई है। बाइकर्स जो है बार बार कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर जो बाइक फंसी है उसे निकाल दिया जाए, लेकिन चूंकि ज्यादा जलभराव है इसलिए इसे निकालने में असमर्थ है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि पूरी तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, क्योंकि मलाड ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने वाला यह रोड है, सबवे है, जहां पर रोजाना लाखों लोग इस सबवे से गुजरते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लगातार जो है यहाँ पर लोग तकलीफों का, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालांकि देखिए, मुंबई पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी यहाँ जरूर लगे हैं, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाई गई थी, इसे रोक दिया गया था। लेकिन पानी की निकासी के बाद एक बार फिर से इसे सुचारू रूप से शुरू किया गया है। लेकिन दूसरी तो तरफ की कुल तस्वीरें मिलाकर आपको- सत्य प्रकाश, इन तस्वीरों को देखकर और जो स्थिति आप दिखा रहे हैं उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जलजमाव बहुत ज्यादा हो गया है। और अब इस जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए जो टीमें हैं वो फिलहाल डायवर्जन्स कर रही हैं, ट्रैफिक की अलग अलग एडवाइजरीज जारी कर रही हैं और लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। वही मौसम विभाग लगातार जो अलर्ट्स है वो जारी कर रहा है। सत्य प्रकाश, इस बीच आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। साथ साथ में अस्मित, सत्य प्रकाश और कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए अलग अलग जगहों की।